बेटा जरा ध्यान से 2 मिनट के लिए हमारी अब बात को सुनेंगे, समझेंगे। जरा ध्यान से देखो बेटा, जितने भी ये इंडेक्सेस हैं इन सब में ये लिखा होगा, जरा ध्यान से देखो, a प्लस बी टू पावर 0। इसमें क्या लिखा होगा, a प्लस बी टू पावर 1। इसमें लिखा होगा a प्लस बी टू पावर 2। यहां लिखा होगा a प्लस बी टू पावर क्यू, और यहां पर लिखा होगा a प्लस बी की पावर क्यू। ठीक है, अब इन आइडेंटिटीज को चेक करो, थोड़ा सा इन आइडेंटिटीज को चेक करो बच्चों। अगर मैं आपसे कह दूं कि ये जो 1 है, ये 1 क्या है आपका, 0C0। कितना है, 0C0। तो बच्चा एक बात बताओ, ना तो यहां पर a है ना b है। पावर 0 का मतलब होता है ना a और b कोई भी है नहीं, वहां पे कितना है, 1 है। इसलिए हमने बेस कुछ भी मान लिया, उसमें पावर क्या लगा दी, 0, कि उसकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल भी नहीं है, 0 है। बट बच्चा यहां पर देखो, यहां पर फर्स्ट टाइम a आया, क्या आपको b दिखाई दे रहा है, b दिखाई दे रहा है? अब वो भैया यहां पर भी तो नहीं दिख रहा है a b, तो देखो a और b दोनों ही हैं, बट इस तरह से है, a टू पावर 0 b टू पावर 0। ठीक है, अच्छा यहां पर a तो दिख रहा है, a पे पावर कितना है, 1, b पे कितना होगा, 1 नहीं 0। समझ गए? यहां पे b पे बताओ कितना है, a पे कितना आ जाएगा, 0। यहां पर a पे कितना है, b पे कितना आ जाएगा, 0। फिर यहां पे देखो कितना है, 1, यहां पर भी कितना आ गया, 1। b पे है 2, a पे कितना आ गया, 0। यहां पर देखो a पे कितना है, b पे कितना आ जाएगा, 0। a पे कितना है, b पे कितना आ गया, 1। a पे कितना है, 1। b पे कितना आ गया, 2। b पे कितना है, a पे कितना आ जाएगा, 0। बच्चा अगर आप पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं बहुत अच्छे से, तो आप देख रहे होंगे कि इधर से a की पावर डिक्रीज होती है और a की पावर डिक्रीज होती है और b की इंक्रीज। जरा ध्यान से देखो, 3 2 1 0, और b की इंक्रीज होती है 0 1 2 3। समझ रहे हो? तो बच्चों अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे कह दूं a प्लस बी टू पावर n है, तो बताओ n का क्या मतलब है, कितने टर्म्स आएंगे, आप कैसे लिखेंगे पॉलिनोमियल? तो कोई तरीका नहीं, बस एक छोटी सी बात सीखनी कि भैया ने कहा था कि सबसे पहले 0 से शुरू करना है। कहां शुरू करना है, 0 से। कहां तक जाना है, n तक, nc1 nc2, कहां तक चले जाएंगे हम, ncn तक। सारे बच्चे समझ गए? अब आगे देखो, यहां पर a टू पावर देखो कितना है, n। यहां पर देखो अगर 3 है तो सबसे पहले 3 से ही स्टार्ट हुआ है, तो अगर n है तो a टू पावर n। तो बताओ b किस फॉर्म में होगा, b टू पावर 0। ऐसे बताओ यहां पर a पे पावर कितना हो जाएगा, n माइनस 1। तो बताओ b टू पावर 1, एक एक डिक्रीज करना है। यहां पर बताओ कितना आ जाएगा, a टू पावर n माइनस 2। तो बताओ b पे कितना पावर आ जाएगा, 2। तो बताओ यहां पर a पे पावर कितना होगा, a टू पावर होगा यहां पर 0, और b पे पावर कितना होगा, n। तो बच्चा बस यही जो हमारी एक्सप्रेशन है, इसी को हम कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। समझ में आ गई? यही जो एक्सप्रेशन है और कुछ भी नहीं। अब एक बात जरा ध्यान से देखो, थोड़ा सा यहां से चीजों को डील करिए। अगर मैंने आपसे कहा कि हमारी इंडेक्स 0 है, तो बताओ हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने आए एक्सपेंशन में, 1। अगर यहां पर हमारी इंडेक्स 1 है, तो बताओ एक्सपेंशन में कितने टर्म्स आए, 2। अगर यहाँ पे 2 है तो एक्सपेंशन में कितने टर्म्स आए, 3। अगर हमारे पास इंडेक्स 3 है तो एक्सपेंशन में कितने टर्म्स आए। ऐसे ही अगर हमारे पास n है तो एक्सपेंशन में कितने टर्म्स आएंगे, n। तो बेटा इफ इंडेक्स इक्वल्स टू n, इंडेक्स इक्वल्स टू n, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन वो कितने होंगे बच्चा, n प्लस 1। क्लियर है? मतलब हमेशा उससे एक ज्यादा, जितनी इंडेक्स होगी उससे एक ज्यादा टर्म हमेशा रहता है। सारे बच्चे बताओ मेरी बात को समझ गए? अब बच्चों इसको अगर हम चाहें तो जनरलाइज फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बट अभी हाल फिलहाल उसकी कोई जरूरत नहीं है। 2 मिनट के लिए आप इसको रफ करेंगे, 1-2 क्वेश्चन लगाएंगे छोटे छोटे से। बंद करो 1 मिनट इसको जल्दी से। तो सिग्मा का मतलब होता है समेशन, किसका बच्चा, समेशन। तो समेशन ऑफ ऑल टर्म्स टू द n, कहां तक बच्चे, n तक। तो बच्चे देखो n में से आपके पास हमेशा n पावर तो होगी नहीं, कुछ पावर होगी 1 3 n 5 7 9। तो बेटा वो 7 वगैरह जो हमारा वो क्या हो गया, r हो गया। क्या हो गया, r हो गया। तो बच्चा हमें यहाँ r इक्वल टू 0 से n इक्वल टू कहां तक चलना होता है बेटा, r तक। कहां तक चलना होता है, r तक। समझ में आया? तो इसको पता कैसे लिखा जाता है, NCR। देखो NCR, एक बार 0,
आप n तक ही रख लो, क्योंकि जितना डिग्री होगा वहां तक ले जाना होगा। तो 0, इसके बाद 1 2 जहां तक भी n हो, ठीक है, NCR। इसके बाद बच्चा a2 पावर कितना आएगा बताओ? a2 पावर आएगा n ले लो, a2 पावर ले लो बच्चा n, या फिर ऐसे मान लो n माइनस आर ले लो, यहां से समझो सेकंड टर्म से n माइनस आर, जितना r होगा, तो बच्चा वो हमारा b2 पावर r, ये हमारा फैक्टोरियल नोटेशन हो गया। अब बच्चों इसके अंदर हम वैल्यू को चेंज करते जाएंगे और हमारा आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे 3 लिया हुआ है, कितना लिया हुआ है? n इक्वल टू 3। बेटा 1 मिनट इसको बंद कर दो, ये रहने दो। देखो बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज 8.1 है, क्वेश्चन नंबर 1। देखो एक बता दे रहे हैं, सारे ही बताएंगे क्रम से, लेकिन बच्चों एक आध खुद से करके देखिए, बेस्ट रहेगा, ठीक है। मैंने माइनस वाला इसलिए बता रहा है क्योंकि मैंने बाइनोमियल आपको प्लस के फॉर्म में पढ़ा है। जनरल टर्म में वो प्लस ही रहता है, बस माइनस जहां पर भी होता है वहां हमारा जो b होता है वो माइनस के साथ में ले लिया जाता है, क्लियर है। जैसे अगर मैं इसको कंपेयर कर दूं a प्लस b2 पावर n से, तो बताओ a क्या रहेगा बच्चा हमारा 1, b रहेगा माइनस 2x, तो जो आपका n है वो आ जाएगा आपका 5, समझ गए। तो उस केस में आप मुझे बताइए a प्लस b2 पावर 5 को आप किस तरह से ओपन करेंगे? तो आप देखो लिखने का तरीका समझा रहा हूं, एक बार समझिए, बहुत इजी तरीका है। मैंने बताया मैक्सिमम 5 है, तो 5 से लेके आपको 5 तक ही जाना है, 0 से लेके कहां तक जाना है? 5 तक। पहले उसी क्रम में लिख लिया करो, 5c0 प्लस 5c1 प्लस 5c2 प्लस 5c3 प्लस 5c4 और प्लस 5c5, क्लियर है, लिख लिया। अब इसके बाद a की पावर को डिक्रीज करते जाना है और b को इंक्रीज करते जाना है। तो देखिए बच्चा a2 पावर 5, b2 पावर 0 होगा जिसको हम नोट डाउन नहीं करेंगे, फिर a2 पावर 4 b, क्लियर है। देन आफ्टर a क्यूब b स्क्वायर, देन आफ्टर a स्क्वायर b क्यूब, देन आफ्टर a b4 और लास्टली b2 पावर 5। अब मेरी बात समझ लो, मैंने फिर से बोला हर एक टर्म में जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं उनकी जो डिग्री का सम है वो सेम होना चाहिए जितना हमारा इंडेक्स है। 5 5 5 5 5 वगैरह हो रहा है, सब बढ़िया है। अब बच्चों तुरंत यहां पर a और b की वैल्यू पुट कर दो, दैट मींस 1 माइनस 2x टू पावर 5 जो है, तो nc0 कितना होता है बच्चा हमारा 1, a के प्लेस पे कितना है 1 टू पावर 5 प्लस 5c1 कितना होगा बताओ 5। वैसे भी आपको बता चुके हैं कि 5 वाले में 1 5 10 10 5 बनता चलता है पैटर्न, ठीक है। तो 1 के बाद कितना आ गया आपका 5, a की वैल्यू कितनी है 1 टू पावर 4 और b की वैल्यू है माइनस 2x, क्लियर है। देन आफ्टर 5c2 कितना हो जाएगा बच्चा हमारा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10, पैटर्न में समझा चुके हैं। a की वैल्यू कितनी है 1 क्यूब, b की वैल्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5c3 भी हमारा कितना हो जाएगा 10। बच्चों एक आइडेंटिटी आपको उस समय नहीं बता पाई, NCR हमेशा फॉलो करता है NCN माइनस R को, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बताई थी, यहाँ इंट्रोडक्शन में नहीं बताई है। इसका मतलब होता है कि जैसे NC2 है मतलब 5C2 है, ये इक्वल आएगा 5C5 माइनस 2, दैट मींस 5C3 के। तो इन दोनों की जो वैल्यू वो हमेशा सेम ही आती है, समझ में आ गई। ऐसी जो 5C1 है ये इक्वल आएगा 5C5 माइनस 1 मतलब 5C4 के। जैसे 5C1 ये रहा 5C4 ये रहा, इनका भी आंसर सेम ही सेम रहने वाला है। छोटी समझ नहीं आ रहा बच्ची, इसको देखो 10a स्क्वायर b क्यूब प्लस 5ab4 प्लस 1 आ जाएगा b2 पावर 5 और ये a की वैल्यू कितनी है 1 स्क्वायर, b की वैल्यू माइनस 2x क्यूब प्लस 5, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 2x4 प्लस 1 माइनस 2x टू पावर 5, क्लियर है। अब बस इसको सॉल्व करके लिख दो। तो बेटा देखो 1 टू पावर 5 1 आ जाएगा, 1 टू पावर 4 1 प्लस माइनस माइनस 5 टू द 10x, क्लियर है। इसके बाद देखिए यहाँ पे इवन पावर है ना, तो पॉजिटिव आंसर आएगा और यहाँ पर प्लस में, तो प्लस का आपका आ जाएगा 4 10 या 40x स्क्वायर, 4 आएगा 4 10 या 40x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ऑड पावर है तो नेगेटिव आंसर आएगा 8 10 80x क्यूब। इसके बाद देखिए इवन है तो पॉजिटिव आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 5 जा 80x टू पावर 4 और यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस 32x टू पावर 5 और यही हमारा बच्चा आंसर। अगर आप चाहें तो इसको ऑर्डर में लिख सकते हैं, अगर 5 to 0 की तरफ, बट ये भी करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। तो ठीक है।